स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया हैं, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। किसके जो हमने पिछले टॉपिक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बेटा अगर क्या ये क्वेश्चन आप इंडक्टिव से भी कर सकते हो ना? मैंने आपको कराया है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं ये गिवन क्वेश्चन आपको दे दूं तो आप इंडक्टिव से करोगे या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से करोगे? ठीक है, किससे करोगे? तो बेटा लिख लो। इट इज बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, लिख लो जल्दी से कि जब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो आप किस पे देखोगे? तो आप सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को देखोगे, उसके बाद क्या आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं मैम, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि हम एरोमेटिसिटी को देखते हैं। हाँ, तो जब हम उसके बारे में बढ़ाएंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने दो इफेक्ट पढ़ाए हैं। क्या क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन भी परमानेंट इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट है। लेकिन बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से थोड़ा हाई पावर रखता है, तो प्रायोरिटी वाइज आप किसको देखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन को देखोगे। किसके ऊपर? फिर आप किस पे जाओगे? इंडक्टिव इफेक्ट पे जाओगे। तो चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन से जाते हैं, और यहाँ पे मुझे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताना भी है। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है बेटा? ये सब फ्री रेडिकल है, तीनों, ए एंड देन बी एंड देन सी, दे बोथ दीज थ्री आर फ्री रेडिकल्स। ठीक, अब फ्री रेडिकल में हमें अल्फा कार्बन को ढूंढना है। ठीक है, ढूंढिए बेटा। अल्फा कार्बन चाहिए, तो ये क्या है? अल्फा कार्बन। ये क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्यों? आजू बाजू वाले कार्बन क्या होते हैं? जो भी फ्री रेडिकल के इधर हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उन कार्बन को क्या बोलोगे? जस्ट बगल वाले कार्बन को, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। उससे लगा हुआ क्या होगा? अल्फा एच। तो आप बताइए कितने हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं? तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है कि नहीं? क्योंकि इस कार्बन की 3 वैलेंसी फुल है। एक वैलेंसी जो आपको नहीं दिख रही है वो किसने सेटिस्फाई किया है? हाइड्रोजन ने। वो किसने सेटिस्फाई किया? हाइड्रोजन ने। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। समझ में आए? फिर यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और ये भी हमारा अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, इससे लगा हुआ क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। ये मिथाइल है, इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे 2, क्योंकि 2 कार्बन, 2 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो गई है, एक इससे एक इससे, यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। तो 3 3 6 9, 3 3 6, आगे बताइए, 7 8, तो क्या बोलोगे आप? 8। अब यहाँ आइए बेटा, यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? तो यहाँ ये रेडिकल के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। इससे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो बेटा ए के पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, बी के पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और सी के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप बताइए किसके पास सबसे ज्यादा है? तो बी के पास सबसे ज्यादा है। उसके बाद बताइए, उसके बाद है ए, तब क्या है? सी। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? सी। ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन पे जाएंगे? आपने देखा कैसे आपने अल्फा एच निकाला? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, चलिए अब ये वाला आप कीजिए। ये आपके सामने क्या दिया है? 3 एल्कीन दिए हैं, जल्दी जल्दी करिए। तो पहले क्या करना है? एल्कीन को कवर कर लेना है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी मॉलिक्यूल है। ठीक है, ओके। तो जल्दी से यहाँ पे 2 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने हैं? तो 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने हैं? 3 3 6, 3 9 अल्फा एच है। तो कितना हो जाएगा बताइए? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद बताइए सी, तब क्या हो जाएगा? ए। बिल्कुल ठीक है, यही आ रहा है आपका? ठीक है, अब यहाँ पे आइए। यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? सबसे पहले लगाइए, क्या लगाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन लगाइए।
तो ये आपका कार्बोकेटायन है, इसके जस्ट बगल वाला अल्फा, अल्फा और अल्फा कार्बन है, तो 3 अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो 3 3 6, 3 3 6 7 8, 8 यहाँ क्या है अल्फा एच, यहाँ भी निकालिए। तो यहाँ भी देखिए जब मैं इसको कवर कर दूँ तो सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए। ठीक है, सॉरी, इसको कवर कर दूँ तो सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कितना अल्फा एच है आप खुद भी गिन लीजिए, 3 3 6 7 8, तो 8 अल्फा। अब तो फंस गए क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे आप दोनों पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो बेटा उसके बाद क्या आप लगाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट। आप बताइए इसका नेचर क्या है, तो आप जानते हैं इसका नेचर -I है। इसका नेचर क्या है, -I। -I क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, छीनने वाला। तो ये क्या करेगा, लाओ मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो दे दो दे दो, ये कोशिश करेगा। ठीक है, और यहाँ पे बताइए, और यहाँ पे आप देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जिसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन मैंने लगाया नहीं है बेटा, ये मिथाइल है। तो मिथाइल के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन तो पहले से ही है ना, आप दिखाते थोड़ी ना बॉन्ड लाइन में। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब यहाँ पे चार्ज का कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे खींचेगा भी। पहले से कार्बोकेटायन कह रहा है कि मेरे पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, आप क्यों खींच रहे हो, तो कहेगा नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि मैं खींचने वाला ग्रुप हूँ। तो ये खींचेगा तो इसका क्या करेगा, इस पर और कमी करेगा, मतलब स्टेबिलिटी बेटा इसकी क्या करेगा, कमी कर देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आप कैसे निकालोगे। आप खुद सोचो, इसके पास कमी है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तुम किसी से छीनोगे तो स्टेबल हो गए कि अनस्टेबल हो गए, ऑब्वियसली अनस्टेबल हो गए, क्योंकि पहले से मेरे पास कम है, मैं किसी तरह तो बैठी हूँ, आप और मुझसे छीन रहे हो, तो मैं अनस्टेबल की तरफ ही जाऊंगी ना। तो वैसे ही इसके पास कमी है और इसके पास वैसे ही कम इलेक्ट्रॉन है, और कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो बेटा इस पे क्या करेगा, और पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ा देगा, कहेगा लो बिग पॉजिटिव और बड़ा पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, इस पे बढ़ा देगा, इस कार्बोकेटायन पे। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। क्योंकि कोई भी अपने चार्ज को कम करना चाहता है ना, ठीक है, अपने चार्ज को कम करेगा ताकि वो स्टेबल हो, मतलब कोई भी अपने आप को न्यूट्रल की तरफ ले जाएगा, है ना कि अपने ऊपर डेफिशिएंसी रखेगा, ना ही एक्सेस चार्ज रखेगा। तो बेटा यहाँ डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसे ए बोलूँ, ये बी बोलूँ, तो आप बताइए ए बी से स्टेबल होगा, ए बी से स्टेबल होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे आपका दोनों इफेक्ट लग गया। मैंने आपको क्यों बताया प्रायोरिटी, कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी क्यों सबसे पहले दे रहे हो, क्योंकि आपने सबसे पहले वही लगाया। जब दोनों में सेम आ गया तब आप किससे गए, इंडक्टिव से गए। बिल्कुल यही चीज आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन आप कीजिए, दिख रहा है आपको, हाँ देखिए ये आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलिए कीजिए। तो यहाँ पे 6 क्यों, ये एल्कीन को आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन, इससे लगा हुआ क्या होगा, अल्फा कार्बन, जो कि कितने हो जाएंगे 6। फिर आप इसको कीजिए, क्या हो जाएगा, ये 3 3 6, क्यों, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, इससे लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। अब इस वाले एल्कीन को कीजिए, तो एक, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा, ये जो है इस पे क्या है, ये आपने क्या लगाया, पहले आपको हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया, तो सब में क्या आ रहा है, 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है अभी तक मैंने बताया, वैसे ही देखिए, एल्कीन को अंडरलाइन कीजिए और फिर आप क्या लिखिए, यहाँ पे देखिए 3 3 6 अल्फा, यहाँ पे फिर एल्कीन को अंडरलाइन कीजिए, 3 3 6 अल्फा, यहाँ पे फिर अंडरलाइन कीजिए और 3 3 6 अल्फा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो कार्बन है यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये मिथाइल ग्रुप, दोनों मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली लगे हुए हैं। अब मिथाइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है बेटा, +I का होता है। मिथाइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, +I का, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, डेंसिटी बढ़ा देगा। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आप बताइए, इसमें ये जो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ रही है। और ये जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल
जो आएगा वो किस पर अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस लविंग होता है ना। तो ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से क्या बढ़ेगा, इस बॉन्ड में क्या आएगा, इसकी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इस कार्बन की क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, जिसकी वजह से इस ये जो है ये इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, ताकि आसानी से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना बेटा, ए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, ए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। अब देखिए इन दोनों में से आप बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, आप बताइए। तो बेटा देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप देखिए सेम साइड पे है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिस, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रांस, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रांस, ठीक है। तो आप बताइए ये जो है मिथाइल ग्रुप जो है ऑपोजिट साइड पे ज़्यादा स्टेबल है ना बेटा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, ठीक है। और तो और ये क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कम हो रहा है, क्योंकि प्लस आई तो दोनों पे ही लग रहा है, दोनों कार्बन पे ये क्या कर रहा है, डेंसिटी बढ़ा रहा है, इस पे भी बढ़ा रहा है, इस पे भी बढ़ा रहा है, बट इक्वली बढ़ा रहा है, तो किसी की नहीं बढ़ी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, मतलब ये अगर ये कार्बन इसको दे रहा है, इस कार्बन को देगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन इसको देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा इस बेसिकली इसकी डेंसिटी तो नहीं बढ़ रही ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे ये एक ही कार्बन को दे रहे थे, ताकि तब से और जिससे क्या हो रहा था, जिससे इस दोनों की मतलब इस पाई बॉन्ड, ये जो कार्बन जिससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनकी क्या बन रही थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, आसानी से किसका अटैक हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो प्लस आई ग्रुप अगर आप देखें तो दोनों कार्बन पे लग रहा है। अब यहाँ भी देखिए तो प्लस आई ग्रुप इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, तो इससे आप नहीं जा सकते। आप ये देखिए बेटा कि CH3 जो है ये ग्रुप ऑपोजिट में है, तो रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ गई, ठीक है। तो बी वाला जो है वो सी से स्टेबल होगा। आई नो बी और सी में तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता है ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस से, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा जनरली क्या कर रहा है ये, याद रखिए ये सेम, जब भी कार्बन सेम CH3 ग्रुप से दोनों साइड में जुड़ा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C डबल बॉन्ड C की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, आसानी से किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। इसलिए ए सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो, और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं इस पे। आई होप आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे क्वेश्चन से डील करना है वो आ गया हो, ठीक है। और कल आपसे एक नए टॉपिक के साथ जरूर बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, और अगर समझ में भी आई तब भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मैं जान पाऊंगी, ठीक है, इंटरेक्ट कर पाऊंगी। ऐसे तो आप लोग मेरे सामने नहीं हो ना, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे, इसीलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दिए। चलिए बाय बाय।